लेकिन सर हमें जो कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं वो है हमारे FIIs DIs। 2 दिन खरीदते हैं ना, हमें नहीं कंफ्यूज कर रहे, वो खुद कंफ्यूज है। हाँ, हाँ। तो अब उनकी कंफ्यूजन हम क्यों ले गए, तुम वही कंफ्यूज है, उन्हीं का मानो ना। सर उनका कंफ्यूजन हमें कंफ्यूज कर रहा है इसीलिए, बट नेवरदलेस सर इन्हें किस बात का इंतजार है? अब देखो नेहा, जिस चीज का इंतजार आपको, हमको और बाजार में सबको, उनका उनको भी है, वो भी तो है, तो बाजार के पार्टिसिपेंट्स ही है ऑफ कोर्स। भाई। एक तरफा तेजी हो गई, ठीक है ना। आप निफ्टी में ऊपर से घट गए 4,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट बढ़ गए, सॉरी 3,000 पॉइंट, हाँ 3,000 में से 1,500 बढ़ गए, तो यानी कि लगभग लगभग आधे आप ऊपर आ गए। बैंक निफ्टी में तो पूरे ऊपर आ गए, जितना घटे था करीबन करीबन 4,000 पॉइंट की, उसमें से 3,000 पॉइंट तो बढ़ ही गए। करेक्ट। सो अब बात है कि व्हाट नेक्स्ट, एग्जैक्टली। किस चीज़ पे आगे बढ़े। कोई तो रीजन होना चाहिए खरीदने या बेचने का, दोनों का रीजन, दोनों का चाहिए, खरीदने का भी चाहिए तो बेचने का भी चाहिए। बेचने में अब लगता है कि जितना खराब होना था हो गया, सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट भी आ गए, एवोल्यूशन भी ठीक हो गया, अब बहुत बेचना बनता नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े FIs के फ्लो वापस आएंगे, एलोकेशंस आएंगे, तो क्यों हड़बड़ी करें बेचने की। हो सकता है तीसरी तिमाही के रिजल्ट इतने खराब ना हो, तो बेचने वाला भी सोच रहा है कि रुक के बेचूं। करेक्ट। लेने वाले की क्या है, यार ले लेता 23,500 पे तो ठीक था, अब थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा नीचे आए तो लूं, आज ले भी लूं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या है जो कल बढ़ जाएगा। रिजल्ट अच्छे तो आएंगे, उतने खराब नहीं आएंगे, ऐसे तोड़फोड़ भी तो नहीं आएंगे। तो दोनों साइड अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। एग्जैक्टली और मतलब एक है ना, एक तो क्या है कि मजबूरी वाला ट्रेड करना है, कुछ तो करो। अब किसी का जॉब है, फंड मैनेजर है, आके कुछ तो करेगा ना भाई, दिन भर बैठा बैठा क्या करेगा। करेक्ट। कुछ चर्निंग करेगा, ये सेक्टर ले लूँ वो बेच दूँ, ये इस सेक्टर में ये स्टॉक ले लूँ वो बेच दूँ, चलो कुछ ये करते हैं कुछ वो करते हैं। सी डल मार्केट में मार्केट को आउट परफॉर्म करना हर फंड मैनेजर की बड़ी परेशानी होती है, बहुत मुश्किल काम है ये। एक तरफा मार्केट में मार्केट को आउट परफॉर्म करना बड़ा आसान है, कि अगर आपको पता है कि चलो समझो मैं आपको ये बोल दूँ कि चलो गारंटी है भाई जनवरी तक आपकी निफ्टी 1,000 पॉइंट और बढ़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप फंड मैनेजर, तो आपको पता है 1,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो कौन से मेरे 5 स्टॉक है जो ज्यादा बढ़ेंगे, और 1,000 घटेगा तो भी आपको पता है घटने में कौन आगे रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है। तो आपको डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आपको आउट परफॉर्म करना इजी हो जाता है कि मुझे पता है घटने में ही आगे आगे रहेंगे, बढ़ने में ही आगे रहेंगे। लेकिन अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो क्या करोगे, कुछ नहीं। अब फिर रेंज बाउंड मार्केट पता ही नहीं चलता, सेक्टोरल चर्निंग करते रहो, कभी ये कभी वो, और जब तक चर्निंग करो, चर्निंग की कॉस्ट आती है, मूड बनाओ, माहौल बनाओ, तब तक आपको निकल जाता है हाथ से, रिटर्न तो उतना ही बनना है। सो आई थिंक थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच वाले मूड में है। कल के आंकड़े FIs की थोड़ी बिकवाली कहते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की बिकवाली कल FIs ने की है कैश मार्केट में, 1,000 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े बेचे उन्होंने, करीबन करीबन 1,850 करोड़ के, तो नेट नेट स्टॉक्स में 2,800 करोड़ की बिकवाली है। 2,000 करोड़ के सामने कैश मार्केट में खरीदारी लोकल फंड्स की है, तो सामने उन्होंने अच्छी खरीदारी की है। दोनों का ट्रेंड इस वक्त साथ नहीं, अगर FIs बेचते तो लोकल खरीद लेते हैं, FIs लेते हैं तो लोकल बेच देते हैं, लगभग लगभग उसी तरह का ट्रेंड चल रहा है। और एक्चुअली बात यह है कि दोनों तरह के इन्वेस्टर्स, चाहे वो लोकल फंड्स हो चाहे FIs हो, इंतजार कर रहे हैं बाजार रेंज से बाहर किस तरफ निकले, और रेंज से बाहर निकलने पे वो मूड बनाएंगे कि हमको करना क्या है। एक चीज़ और है जो आमतौर पर लोगों के माइंड में रहती है और जो फंड्स के माइंड में भी रहती है, कि सेकंड हाफ दिसंबर का, जिसमें हम प्रवेश करने वाले सोमवार से, वो छुट्टी वाला शुरू हो जाता है। हाँ, जिसको छुट्टियां लेनी हो, छुट्टियां लेने के लिए सबसे बढ़िया। लेकिन इसी दौरान काफ़ी बार बाजार मजबूत भी रहता है, बढ़ता भी है, क्योंकि ईयर एंड NAV बाइंग, ये सारी चीज़ें होती रहती है, नए साल के फंड एलोकेशंस, इसकी उम्मीदें रहती है। सो दिसंबर के सेकंड हाफ में आमतौर पर खरीदारी रहती है, स्टॉक स्पेसिफिक तो पक्का रहती है, अपने पसंदीदा फंड्स, पसंदीदा स्टॉक्स फंड मैनेजर जरूर खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो FIs इंतजार करें, तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। मेरे ख्याल से FIs ने और लोकल फंड ने एक ही चीज़ इस समय तय की है, बाजार के पीछे चलेंगे, बाजार के आगे नहीं। लेट बाजार गिव द डायरेक्शन कि हमें तेजी की तरफ आगे बढ़ना है या मंदी की तरफ, और वही होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो साल के अंत तक तो डायरेक्शन खोजने की कोशिश यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कर